बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग SPSS पे वन वे एनोवा को परफॉर्म करेंगे। वन वे एनोवा जो है वो हमारे पास एक टेस्ट है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम एक्चुअली मीन्स को टेस्ट करते हैं। अब वन वे एनोवा एक्चुअली एक एब्रीविएशन है वन साइडेड वेरिएशन का। हम इसको एक्चुअली बोलते हैं वन फैक्टर एनोवा भी। और इसमें हम लोग दो से ज़ायद वेरिएबल्स, दो से ज़ायद सैम्पल्स को एट अ टाइम मीन्स की बेसिस पे हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ये एक्चुअली एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का एब्रीविएशन है। अब वन वे एनोवा में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक इन्वॉल्व होगा और उसकी बेस पे हम दो वेरिएबल्स को एट अ टाइम स्टडी कर रहे होते हैं। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं वन वे एनोवा इन्वॉल्व्स वन फैक्टर और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारे पास वन वे एनोवा जो है इसमें वन साइडेड वेरिएशन होगी, आइदर रो वाइज वेरिएशन होगी या कॉलम वाइज वेरिएशन होगी। और आपने वन वे एनोवा लगाना कब है, ये बड़ी अहम बात है। वन वे एनोवा is typically used when you have single independent variable or factor and your goal is to investigate the variation or different levels of the factor have measurable effect on a dependent variable। ये हमारे पास वन वे एनोवा का यूजेज होगा जब आपके पास सिंगल साइड पे वेरिएशन है और आपने आपका जो गोल है वो वेरिएशंस को इन्वेस्टिगेट करना है, तो उस सूरत में आप वन वे एनोवा अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हाउ वी हैव टू परफॉर्म दिस टेक्निक ओवर SPSS। लेट स्टार्ट। आपने वेरिएबल व्यू में दो कॉलम्स जो हैं, दो रोज जनरेट कर ली। एक में मैंने फर्टिलाइज़र रख लिया है, दूसरे में मैंने ग्रोथ रख ली है। दोनों का डेसिमल 0 किया हुआ है और दोनों में मैयर मैंने स्केल कर दिया है। अब मैं डेटा व्यू में आऊँगी और मैंने वो तमाम फर्टिलाइज़र को एक ही कॉलम में लिख देना है, जितने भी मतलब 1 1 2 2 और 3 3 जितनी उनके अंदर मुझे वैल्यूज़ मिल रही थी। और सेकंड कॉलम में मैंने ग्रोथ का डाटा पुट कर दिया है। क्लियर। अब मैं जस्ट एनालाइज में आऊँगी। एनालाइज में आने के बाद मैंने कंपेयर मीन्स में वन वे एनोवा को क्लिक कर देना है और जो मेरा फैक्टर है यानी जिसमें मैंने जो सैंपल का डाटा था वो पुट किया हुआ है, वो फर्टिलाइज़र है। इसको मैं फैक्टर के अंदर एरो की मदद से ले आऊँगी और ग्रोथ को मैंने डिपेंडेंट लिस्ट में पुट कर देना है। और जस्ट मुझे इनमें से अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो मैंने कंट्रास्ट करना है, ना पोस्ट हॉक करना है, ना मुझे कोई और इसमें फर्दर ऑन जो स्टैटिस्टिक्स है वो कोई एक्चुअली हैवी मैयर उसकी चाहिए। ठीक है, ये हम लोग विद द लेटर पैसेज ऑफ टाइम करेंगे कि ये मैयर्स कब कब अप्लाई करनी है। हम अभी सिंपल वन वे एनोवा को रन कर रहे हैं। तो जस्ट मैंने दोनों फैक्टर और लिस्ट में उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज़ पुट की और ओके करूँगी तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगी। एक सिंगल टेबल जनरेट हुआ है जिसमें बिटवीन वेरिएशन, विद इन वेरिएशन। बिटवीन वेरिएशन का मतलब ये है कि दोनों जो कॉलम्स हैं उनके दरमियान में वेरिएशन कितनी थी, और विद इन वेरिएशन के इनसाइड मतलब एक सिंगल वन फर्टिलाइज़र के अंदर जितनी वेरिएशन आ रही थी ये उसको कैलकुलेट करके दे रहा है। और सम ऑफ स्केयर्स का मतलब ये है कि इनकी समीशन होने के बाद स्केयरिंग हुई हुई है। हर एक की अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है और ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 17 बन रही है। अब इसमें जो मेरे पास एफ टेस्ट आया है ये वैल्यू दे रहा है 1.2765। ये कैलकुलेटेड एफ है और हमें यही रिक्वायर्ड था। दिस इज़ हाउ वी कैन एक्चुअली सॉल्व एन वन वे एनोवा ओवर SPSS। इसकी अभी हम कोई टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस नहीं कर रहे। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अगर करनी हो तो हम नल हाइपोथेसिस में रखते हैं कि ऑल मीन्स आर इक्वल, यानी जितने भी आपके पास सैंपल हैं, यहाँ पे मैंने 3 सैंपल लिए थे तो मैं इससे ज़्यादा सैंपल्स का ले रही हूँ तो फिर मैं लिखूँगी ऑल सैंपल्स आर इक्वल। और अल्टरनेटिव में मैंने देना है कि नॉट ऑल सैंपल्स आर इक्वल। ठीक है। और
इसके बाद जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है अगर गिवन हो तो वही लिखें, वरना हम अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 ले लेंगे। और एनोवा का आपने टेस्ट रन किया ओवर SPSS, और फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है अगर लेस देन 0.05 आएगी तो उसे रिजेक्ट एच नॉट करेंगे। यहाँ पे हम डू नॉट रिजेक्शन में जा रहे हैं, इन अदर मतलब डू रिजेक्ट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स वी आर सेइंग दैट all means are not equal, we are actually accepting the alternative hypothesis। तो ये हमारे पास टेक्निक है वन वे एनोवा की। होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्यूरी related to the lecture, please write your query in the comment box, I will answer it। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।